काफी लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने अपनी मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी कर दी, जिसमें दर्शकों को बता दें सागर से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा बुंदेला को टिकट दिया है। जिसके बाद सागर का चुनावी रण अब काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। आखिर कौन है गुड्डू राजा बुंदेला और कैसी चुनौती वो बीजेपी को देंगे, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस और बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। जहां बीजेपी पहले ही 29 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुके हैं, वहीं कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें 12 और नाम भी कांग्रेस की तरफ से घोषित किए गए, जिसमें सागर से गुड्डू राजा बुंदेला को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि गुड्डू राजा बुंदेला की मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री 2023 के विधानसभा चुनाव में हुई थी। कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ सागर लोकसभा क्षेत्र से अब गुड्डू राजा बुंदेला को टिकट दिया है। वहीं 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले गुड्डू राजा बुंदेला ने बीएसपी का दामन छोड़ दिया था और वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बुंदेलखंड के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना और सागर बेल्ट में उनका राजनीतिक वजूद माना जाता है। वहीं उनके पिता सुजान सिंह बुंदेला ललितपुर से 2 बार सांसद रहे हैं। राजनीति में उनकी तूती बोलती थी, ऐसा माना जाता है। पूर्व सांसद सुजान सिंह के भाई पूरन सिंह बुंदेला और वीरेंद्र सिंह बुंदेला भी यूपी सरकार में कई बार मंत्री और विधायक रह चुके हैं। वहीं गुड्डू राजा बुंदेला समाजवादी पार्टी से 2007 और 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि दोनों बार वो चुनाव हार गए थे, जिसके बाद गुड्डू राजा बुंदेला बीएसपी में शामिल हुए और 2023 विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में आ गए। वहीं ललितपुर सीमा से लगे मध्य प्रदेश क्षेत्र में उनका राजनीतिक वर्चस्व देखने को मिलता है। कांग्रेस ने पार्टी में शामिल कर रहे प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वहीं ये भी आपको बता दें कि गुड्डू राजा बुंदेला करीब 5000 समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। फिलहाल कांग्रेस ने गुड्डू राजा बुंदेला को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उनका मुकाबला बीजेपी की लता वानखेड़े से होगा। लता वानखेड़े सरपंच से लेकर महिला आयोग अध्यक्ष के बाद सांसद प्रत्याशी का सफर करते हुए यहां तक पहुंची है। वहीं अगर सागर लोकसभा सीट की बात करें तो करीब 35 साल से सागर लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। कांग्रेस इस सीट को हथियाने के कई प्रयोग कर चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई। अब इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गुड्डू राजा बुंदेला पर दांव खेला है। देखना होगा कि गुड्डू राजा बुंदेला बीजेपी के लता वानखेड़े को कैसी टक्कर देते हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल गुड्डू राजा बुंदेला को टिकट देने के बाद सागर लोकसभा सीट का समीकरण और जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। इस सीट को लेकर इस रिपोर्ट